प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट से करने जा रहे हैं। 14 अगस्त को सरकार ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का फैसला लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा था और जान तक गंवानी पड़ी थी। उन लोगों के बलिदान और संघर्ष की याद में ये दिवस मनाया जाएगा। तो बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, मोदी सरकार द्वारा। बड़ा ऐलान 14 अगस्त के दिन। और जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि उस समय की चीख पुकार हम लोगों ने बेशक अपनी आंखों से नहीं देखी, आज की पीढ़ी ने, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग जिंदा हैं जो उस समय को बहुत अच्छे से बता समझा सकते हैं। देखिए, लोगों के बलिदान और संघर्ष को याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में इस पंक्ति को लिखा है और एक बड़ा फैसला लिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। बीजेपी नेता तरुण चुग हमारे साथ मौजूद है इस समय फोन लाइन पर। तरुण जी, स्वागत है आपका। तरुण जी, एक बड़ा ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट के माध्यम से, आपकी प्रतिक्रिया? बहुत सालों बाद बहुत सालों बाद देश की आजादी के किसी ने उस घटना को याद किया जी। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं। हम देश के विभाजन की बात करते हैं। विभाजन हुआ था पंजाब का, विभाजन हुआ था बंगाल का। भारत के इन दो बड़े क्षेत्रों का विभाजन, जिस विभाजन से दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रांसफर, 2 करोड़ लोग अपने घरों से विस्थापित हुए थे। लगभग 20 लाख लोग भारतीय, 20 लाख भारतीय इस त्रासदी में मारे गए। और उनकी दर्दनाक कहानियां आज भी हमने अपने जो पूर्वजों से सुनी है, अपने बुजुर्गों से सुनी है, कि इस तरह कटी हुई लाशों की ट्रेन अमृतसर आई थी, किस तरह वहां पर घरों के घर, गुरुद्वारे, मंदिर जला दिए गए थे जी। और ऐसा उमान जिसने भारत को एक ऐसी घटनाक्रम में फंसा दिया जिसके अंदर बेटे भी खोए, धरती भी खोई, और दर्द इतना दिया कि दशकों तक उस दर्द को आज हम फील कर रहे हैं। लोग अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने बेटियां, अपने घर बार जी, या तो वो मर गए या बिछड़ गए या वहीं छूट गए। बिल्कुल सर, उनको याद करना, मैं समझता हूं, अपने आप में उन 20 लाख भारतीयों को श्रद्धांजलि है जी। अपनी मातृभूमि को श्रद्धांजलि है। उनके दर्द को समझना, मैं समझना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दर्द को समझकर, उस दर्द को अपने अंदर लेकर उन्होंने करोड़ों भारतीयों का मान बढ़ाया है। बिल्कुल तरुण जी, और लोगों के बलिदान को, संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप ठीक कह रहे हैं तरुण जी, ये तो बहुत सालों पहले फैसला ले लिया जाना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार भी रही लंबे समय तक जी। ऐसा है कि आप देखिए 73 साल बीत गए और आज उसकी, आपने अभी आप बोल रहे थे कि उसकी गाथा सुनाने वाला कोई नहीं। आप अगर उनकी गाथा सुनाने वालों से पुस्तकें पढ़ें, जब मैंने उनकी गाथाएं सुनी कि अपने ऐसे लोग जो वहां बैठे थे सियालकोट में, गुजरावाला में, हमारे परिवारों के लोग, क्योंकि मैं भी पंजाब से, अमृतसर से आता हूं, हमारे रिश्तेदार वहां अपनी बेटियों को जहर देकर, अपने घर की औरतों को जहर देकर वहां से निकले, क्योंकि उनको लगता था कि रास्ते में उनको लूट लिया जाएगा, उनकी आबरू लूट ली जाएगी। और उसकी अगर उस समय गिनती नहीं हुई, अगर गिनती हुई होती तो कितनी भारत की बेटियों का चीर हरण हुआ, कितनी बेटियों को परिवारों ने खुद जहर देके मार दिया। उन क्षेत्रों के कुएं उन बेटियों की लाशों से भरे पड़े थे। लेकिन ये बात पक्की है कि इस संघर्ष में किसी ने, उस संघर्ष के योद्धाओं को, उस संघर्ष के शहीदों को, उस संघर्ष में अपना सब कुछ निछावर करके
वहां से इसलिए वो आए बिल्कुल। कि उन्हें भारत प्यारा था, अपनी मातृभूमि प्यारी थी। बिल्कुल सब कुछ तरुण चुग छोड़ जी, दिया, आप मेरे घर साथ छोड़ दिया, रहिए जरा परिवार लाइव। छोड़ बिल्कुल, दिया। मैंने यही कहा था कि गाथाएं वो सब वो मंजर और तब की बातें बताने वाले लोग आज भी जिंदा हैं और उनसे जब बात होती है तो सिहरन पैदा होती है। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा भी अकाली दल के लीडर इस समय मौजूद हैं। स्वागत है आपका सिरसा साहब। सिरसा साहब, आपकी प्रतिक्रिया, एक बड़ा फैसला लिया गया है मोदी सरकार द्वारा। फैसला मुझे लगता है कि बहुत लेट लिया गया है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वहां हमारी सरकार थी, तो पहली बार तब वर्ल्ड का पहला पार्टीशन म्यूजियम वहां कायम किया गया। क्योंकि देखिए, रियलिटी में जो विभाजन हुआ है देश का, उसका 2 स्टेट का विभाजन हुआ है। या तो बंगाल के लोगों का विभाजन हुआ या तो पंजाब के लोगों का विभाजन हुआ। और बहुत बड़ी त्रासदी थी ये, कितनी लाशें बिछी तब और किस तरह का मंजर था, ये बताने की जरूरत नहीं, हम और सब आप लोगों ने सबने सुना है। लेकिन जिनके ऊपर बीती है उनको याद नहीं कोई कर पाया। इस देश की पार्टीशन हो गई, मुल्क आजाद हो गया, लेकिन उनकी कुर्बानी को कभी कोई समझ नहीं पाया। अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर देखना पंजाब का वो पार्टीशन म्यूजियम अमृतसर में जाकर, तो आपको कम से कम एक अपनापन महसूस होगा कि हाँ, हमें इन लोगों को याद रखना चाहिए। तो अच्छी बात है अगर ऐसी भावनाएं रखी गई हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि देश के अंदर ऐसी चीजें, हमारी पूर्वजों की याद हमें दिलाती रहे, ऐसी चीजें जरूरी है। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ मनजिंदर जी आपके पास। निर्मल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ गए हैं इस समय, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। निर्मल सिंह जी, आपका स्वागत है। सर, जो फैसला लिया गया है अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है और ये फैसला तो बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, 72 साल इंतजार किया और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार के जो भारत के लोगों का मानस है, और खासतौर पर हम जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, जब बंगाल में रहने वाले लोग थे जिन्होंने ये सारा कुछ सहा है, उनके बुजुर्गों को वहां पर जो है उन्हें शहीद होना पड़ा। मैं आप बताऊं कि मेरे अपने परिवार से जो है हमारे जो रिलेशंस में 35 लोग वहां शहीद हुए थे और जो बाकी बच गए वो सारे या तो कन्वर्ट कर दिए गए हैं, जहाँ पे अभी भी वो त्रासदी जो है उसको सहन कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि 15 अगस्त को, 14 अगस्त की मिडनाइट को जो है आजादी के जश्न में हम इतने जो है खो गए कि हम उन शहीदों की शहादत को लगभग भूल गए। ठीक है, वो तो आजादी तो है, आजादी मिली है और 1000 साल के संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली है, वो ठीक बात है। लेकिन उन शहीदों के कारण, जिनके कारण जो है हम आज जिंदा हैं, उनको याद करना और प्रधानमंत्री बिल्कुल उनको याद करना बहुत जरूरी है। उनकी कुर्बानी को हम नहीं भुला सकते निर्मल सिंह जी। लेकिन सवाल यह कि इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार लंबे अरसे तक रही है, किसी को ख्याल नहीं आया? हाँ देखिए, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ख्याल नहीं आया और कभी उस तरफ सोचा ही नहीं गया, उनको याद ही नहीं किया गया है, मैं बताता हूँ। और दूसरी बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किया है वो प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, आज लाखों लोगों के जो मन है वो आज उनको, अपने बुजुर्गों को, उनको जो है श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और आज देखिए, इन 72 सालों में पाकिस्तान में जो बच गए थे, हिंदू, सिख, ईसाई बच गए थे, उनकी क्या हालत थी और कितना जो शायद 25% से भी ज्यादा थे, आज वो 2-4% रह गए हैं। उसको भी जिस प्रकार सीए के जो है तौर पर उन्होंने एक दिया है, तो एक जो बेसिक चीजें हैं इस राष्ट्रवाद की, बेसिक जो चीजें हैं, जो आवश्यकता थी, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बिल्कुल निर्मल सिंह जी आप सही कह रहे हैं। रविंद्र रैना भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर से। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। अब 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने जा रहे हैं हम। अब हर साल ये मनाया जाएगा और इस फैसले का बेसब्री से रविंद्र रैना जी इंतजार हो रहा था। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभाजन का दर्द सारे विश्व के सामने बयां किया है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ। अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियां, उस स्वतंत्रता की बेड़ियों से भारत आजाद हुआ। हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अपना पराक्रम, शौर्य, अदम्य साहस और बलिदान देकर भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से देश को मुक्त करवाया और 15 अगस्त 1947 को भारत माता स्वतंत्र हुई। लेकिन 14 अगस्त 1947 को भारत देश का विभाजन कर दिया गया था और एक नया मुल्क भारत से काट के बना दिया गया था। उसका दर्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाहिर किया है।
ये भारत हमारी मातृभूमि है, ये हमारा राष्ट्र है, बिल्कुल। ये हमारी माँ है। और आज भी देश के अंदर करोड़ों करोड़ ऐसे देशभक्त लोग हैं जो अखंड भारत का सपना लिए कार्य कर बिल्कुल रहे रैना हैं। साहब, बिल्कुल ठीक और कह ये रहे हैं। हाँ। अखंड भारत का ये जो सपना है, ये हमने साकार करना है। ये सारी हमारी मातृभूमि है। वेदों के अंदर भी यजुर्वेद में लिखा है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद नाम भारत भारती यत्र संतिता। अर्थात हिंद महासागर के ऊपर और हिमालय के बीच बहुत बड़ा भूभाग, यह भारत भूमि है। ये भारत भूमि कभी अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतों तक भारत था। गंधार, जो गंधार देश था, महाभारत में गांधारी उसी क्षेत्र की रहने वाली थी। ये जी, सब जी। भारत भूमि के भाग थे, लेकिन समय समय पर आतताइयों ने हमले करके भारत को विभाजित किया। आज जी। 14 अगस्त के इस दिन प्रधानमंत्री जी ने वो विभाजन की उस विभत्सकारी उस क्षणों को याद करते हुए एक पीड़ा जाहिर की है। और स्वाभाविक है, करोड़ों करोड़ बिल्कुल। देशभक्त और लोगों आजादी के की मन पूर्व में संध्या पर बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री द्वारा कर दिया गया है। अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। तो ये जो ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कई बातों का जिक्र इस ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने किया कि लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाएंगे। रविकांत